नमस्कार, मैं हूं एसके पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के हिलौली ब्लॉक क्षेत्र के हिलौली ग्राम पंचायत में, जहां पर यदि हम बात करें तो जो हिलौली ग्राम पंचायत है, यहां पर बहुत अरसे से कहा जाए कि 150 वर्ष पहले से रामलीला का आयोजन हो रहा है। आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि 150 वर्षों से अधिक, आप समझ सकते हैं कौन से समय से लगभग यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम चल रहा और यहाँ पर रामलीला होती। आज उसी के क्रम में रामलीला में का यहाँ पर प्रथम दिन है और प्रथम दिवस के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो भगवान श्री गणेश की पूजा के साथ शुभारंभ होने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर जो आचार्य लोग हैं या जो अभिनय करता है वो पूरी तरीके से अपनी तैयारी में है और आज भगवान श्री गणेश को मनाने का प्रयास कर रहे हैं और वो इस तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि जो उनकी इतनी पूर्व से रामलीला कमेटी का आयोजन चल रहा था, रामलीला का आयोजन चल रहा, उसमें किसी तरह का विघ्न ना होए, किसी तरह की बाधा ना आए, उसी को लेकर के आज श्री कहा जाए कि विघ्न विनायक गणेश भगवान की पूजा आराधना यहाँ पर की जा रही। जैसा कि अभी हम आपको सुनाते हैं यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा क्या क्या बताया गया है और किस तरीके से बताया गया है इस विषय में कि यहाँ का जो रामलीला का मंचन होता है किस तरीके से होता है। बड़ी खबर इसी में यदि हम आपको जोड़ने की बात करें तो बड़ी खबर ये बता दें, यहाँ की रामलीला हिंदू और मुस्लिम एकता का भी प्रतीक मानी जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल हिंदू ही लोग रामलीला में सम्मिलित होते हैं, बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मुस्लिम भाई हैं वो भी रामलीला में अभिनयकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और इस कमेटी में पूरी तरीके से सहयोग करते हैं। हिंदुत्व और कहा जाए हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक ये माना जाने वाला हिलौली का स्थल है जहां पर रामलीला का आयोजन होता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में किसने क्या कहा। दादाजी, इस रामलीला का आयोजन कितने वर्ष पुराने समय से हो रहा है? लगभग 137 वर्ष पूर्व से यहाँ का आयोजन हो रहा है। इस बार 137वां वर्ष होगा रामलीला का। उसी परिपाटी को चलाने के लिए हिलौली गांव ही नहीं पूरा क्षेत्र इसमें समर्पित होता है और इस रामलीला का आयोजन होता है। आज की तारीख में हिलौली महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज यदि देखा जाए तो करवा चौथ का कार्यक्रम है, तो क्या हमेशा करवा चौथ से ही श्री गणेश होता है? षष्ठी का संचालन शिव और शिवा पर आधारित है। शिव और शिवा से श्रृंगार और श्रृंगार से षष्ठी, ये अध्यात्म और दर्शन को मानते हुए यहाँ के पूर्वजों ने ये कार्यक्रम करवा चौथ से प्रारंभ हुआ था और पूरे शुभ की संपन्नता की प्रतीक दीपावली मानी जाती है, इसलिए उस दिन इसका समापन होता है। धनतेरस में द्रव्य बढ़े धन बढ़े, इसलिए प्रमुख कार्यक्रम किए जाते हैं। प्रधान जी, आपके नेतृत्व में कहा जाए हिलौली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर रामलीला के रूप में, तो आज प्रथम दिवस है इसका, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अभी मिश्रा जी ने बताया है कि निरंतर जो है 137 साल से ये रामलीला निरंतर चल रही है और हर साल यहाँ कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है गणेश पूजन की वाले दिन। और ये 10 दिन जो है मेला और रामलीला चलता है। रामलीला तो धनतेरस के बाद भी 8 दिन लगातार चला करता है और हम लोगों की सोच रहती है, कमेटी की भी पूरी सोच रहती है और हमारी भी सोच रहती है कि इसमें जितना ज्यादा अच्छा कर दिया जाए मेला और रामलीला में। और यहाँ गांव का भी सहयोग पूरा मिलता है और क्षेत्र के गुरु लोगों का सहयोग पूरी तरीके से मिलता है और तभी ये कार्यक्रम जो है संपन्न होता है। तो यहाँ पर जो कहा जाए कि अभिनय के रूप में रामलीला में जो लोग आते हैं वो कहाँ के, यही क्षेत्रीय होते हैं या बाहर के? लगभग 95% ये मान लीजिए कि हिलौली के ही लोग रामलीला और मेला करवाते हैं और यहाँ कलाकार भी लगभग 95% यहीं के होते हैं। वगैरह होते हैं ये बाहर के कर लिए जाते हैं, हारमोनियम है, ढोलक है, ये सब जो साजिंदे हैं ये बाहर के कर लिए जाते हैं, कार्य यहीं के रहते हैं। सर, इस रामलीला में आप हर बार दिखाई देते हैं, क्या ऐसा यहाँ पर देखते हैं कि जो रोचकता में बढ़ जाती है कि आपकी दिलचस्पी इस रामलीला से दूर नहीं होती? यहाँ रामलीला यह है, मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये आपसी प्रेम सौहार्द को बढ़ाती है, हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है
मेरे बचपन में यहाँ इस रामलीला में हिलौली के सिराज भाई अभिनय किया करते थे और आज की तारीख में अली बकस यहाँ अभिनय करते हैं। यह रामलीला हिंदू मुस्लिम सबको मिलाकर और हिलौली के ही अभिनयकर्ताओं द्वारा आज से नहीं 50 वर्षों से मैं देख रहा हूं इसे की जाती है कि क्षेत्र के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और धर्म की तरफ उनकी आस्था बढ़ती है, मनोरंजन होता है, भाईचारा बढ़ता है और रामलीला लगातार चलती रहती है। जैसा कि हिंदू मुस्लिम की बात आपने ली है, हिंदू मुस्लिम को लेकर के कहीं देखा जाए तो ज्यादा अपवाद स्वरूप कई बातें आती हैं। क्या इस रामलीला में भी ऐसा देखने को मिलता है? इस रामलीला में जो कमेटी का पोस्टर छपा है उसमें भी अगर देखा जाए तो हमारे वरिष्ठ लोगों के हिंदू मुस्लिम सबके नाम समाहित हैं और सबके सहयोग से ही यह कार्यक्रम हो रहा है। सर, रामलीला में कहा जाए आज गणेश पूजन से शुभारंभ हो रहा है, तो किस रूप में इस रामलीला को आप क्षेत्र में कि अन्य भी जगह पर रामलीलाएं होती हैं, किस रूप में देख रहे हैं इसको? भारतीय संस्कृति में हम अगर कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। तो आज हम सब लोग हिलौली ग्रामवासी क्षेत्र के लोग मिलकर भगवान गणेश की पूजा करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, जिससे हमारा कार्य ठीक से संपादित हो जाए। और जहाँ तक रही बात मेले की, इसको इस रूप में देखते हैं कि इस मेले के आयोजन से लोगों में उत्साह रहता है, लोगों में प्रेम बढ़ता है, आपसी मेल मिलाप होता है। इस तरह से रामलीला बहुत ही उत्साहपूर्वक होती है। अभी एक जिक्र उठा हिंदू और मुस्लिम को लेकर के कि हिंदू और मुस्लिम भाई मिल करके इस रामलीला में अच्छे से मंचन करते हैं और सहयोग करते हैं, तो क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं लगभग 50 वर्षों से यहाँ आते हैं और यहाँ अब तो प्रधान महेश जी हैं, ये तो बुलाते नहीं, भैया अशोक मिश्रा जी जो यहाँ के संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, वो हमेशा बुलाया करते थे। तो हम यहाँ मेले में आते हैं तो हिंदू मुस्लिम की एकता का मिसाल है हिलौली। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं। यहाँ हम जब आते हैं तो नियाज भाई यहाँ कुछ पदाधिकारी हुआ करते हैं, अभी आपको बताया गया कि सिराज भाई यहाँ अभिनय करते थे, हमारे अनजाना बैठे हुए अभिनय करते हैं। यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर आपस में प्रेम से सौहार्द पूर्वक यह रामलीला संपादित करते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई व्यतिक्रम नहीं है। भाई साहब, रामलीला का आयोजन हिलौली में चल रहा है, आज से श्री गणेश हो रहा है और जैसा कि जानकारी मिल पा रही कि आप इस रामलीला में पदाधिकारी के तौर पे तो हैं ही और रामलीला में अभिनय भी करते हैं, तो क्या ये नहीं लगता कि आपके धर्म से हटके है और आप हिंदू धर्म का बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ सपोर्टर की कोई बात नहीं होती है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर के इस रामलीला का निर्माण करते हैं और सब मिलकर के रामलीला खेलते हैं। हमारा अभिनय जो होता है निषाद का अभिनय होता है और हमारा अली बख्श नाम है। यहाँ पर जो आप अभिनय करते हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं आता है कि आपके समुदाय के लोग आपको अपने से दूर करने का प्रयास करते हो, क्योंकि आप कहा जाए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा जो रचना की गई है उसको लेकर के क्षेत्र में एक मैसेज देने का कार्य करते हैं। किस तरह से भगवान राम ने कहा जाए कि हर व्यक्ति का, छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सम्मान करने का प्रयास किया। ना ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ना कोई किसी का दबाव है, ना कोई हमको परेशान करता है, ना कोई कहता कि ये लीला में क्यों जाते हो। हम अपनी मर्जी से राम की लीला करते हैं और निषाद का अभिनय करते हैं। कितने वर्षों से कर रहे हैं? करीब 3 वर्षों से। हिलौली में रामलीला का आयोजन आज से श्री गणेश हुआ है, इसमें आप किस कहा जाए कि रामलीला में कौन सा अभिनय करते हैं? हिलौली के रामलीला में मैं निरंतर काफी दिनों से अभिनय कर रहा हूँ, लगभग 20 साल हो गए। उसमें सर्वप्रथम तो मैंने सीता का रोल किया, उसके बाद फिर कमेटी के द्वारा पदोन्नत की गई, उसके बाद मुझे अभिनय शूर्पणखा का मिला, जिसमें जितनी हमसे क्षमता बस अभिनय हो सका मैंने किया। उसके बाद अब भार्गव परशुराम जी का अभिनय और पवन सुत हनुमान जी का अभिनय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।
अच्छा, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि क्षेत्र में जब आप सीता जी का अभिनय या अन्य किसी का अभिनय करके जाते हैं तो लोगों के अन्य तरह के तर्कपूर्ण प्रश्न होते थे? नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। सब लोग सम्मान से बात करते हैं। सारा सिस्टम सही है। सब लोग सम्मान की तरह देखते हैं, सम्मानित मानते हैं। इस रामलीला के माध्यम से क्षेत्र में क्या मैसेज देना चाहते हैं? रामलीला के माध्यम से क्षेत्र में मैसेज ये देना चाहते हैं, जिस प्रकार हम लोग राम को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी सेवा में जुटे रहते हैं, उसी प्रकार समस्त जनमानस को चलना चाहिए, उनके आचार विचारों को ग्रहण करना चाहिए और उन्हीं के हिसाब से सभी भाइयों में प्रेम और छोटे बड़े को सम्मान देना चाहिए। यही हमारी समिति भी सिखाती है।